हाँ जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है माँ काली और महाकाल के प्यारे से बच्चे आप बहुत खुश होंगे। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। मैं मीशा आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। यदि ये वीडियो अभी आपके सामने आया है, यकीन माने ये एक कोइंसिडेंट नहीं है, एक एक्सीडेंट नहीं है। यूनिवर्स ने, महादेव ने, माँ काली ने, आपके इष्ट देव कुलदेव ने इस वीडियो को आपके लिए आप तक पहुंचाया है। ओपन एंड रिसेप्टिव होकर सुनिएगा, क्या कोई संदेश आपके तरफ आ रहा है। जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये वीडियो है 2-2 पोर्टल यानी 2 फरवरी। ये 2-2 पोर्टल के बेसिस पे क्या कोई एनर्जी हाइटाइंड है, क्या कोई एम्पलीफाइड एनर्जीज है। इस एनर्जी पोर्टल को आप अपने लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए, अपने एनर्जीज को यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में लाने के लिए, अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो 2-2 पोर्टल है ना, ये बहुत ही एम्पलीफाइड एनर्जीज, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज, बहुत ही स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को लेकर आ रहा है। हर कोई यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे, जैसे ही 8-8 पोर्टल शुरू होता है, जैसे ही 9-9 पोर्टल शुरू होता है, ऐसे बागम बाग होती है। जैसे जो बच्चे होते हैं ना, एवरेज स्टूडेंट्स, जो फाइनल एग्जाम की भूत जैसे चढ़ती है, जैसे उन्हें समझ में आता है भाई दिसंबर आ गई, अब जनवरी फरवरी मार्च रह गया है, जैसे तैसे नींद हराम चैन हराम, पढ़ाई करो कैसे भी करके एटलीस्ट बॉर्डर मार्क लेके पास हो जाना है। पर जो बच्चे अच्छा मार्क स्कोर करना चाहते हैं, आउटस्टैंडिंग बनना चाहते हैं, A+ लेकर आना चाहते हैं, वो साल की शुरुआत से ही एवरी सिंगल डे वैसे ही पढ़ाई करते हैं जैसे कि कल आपके एनुअल एग्जाम हो, राइट। वैसे ही हम भी ये साल के शुरुआत से ही हम इस प्रोसेस में लगे हैं। हमने विजन बोर्ड बनाया, हमने 1 जनवरी, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर जो न्यू मून थी, उसके बाद आपकी 1 जनवरी के रिचुअल्स थे, विजन बोर्ड बनाना, इंटेंशन सेट करना, अपने आप को बैलेंस करना, सब करते आ रहे हैं। अब आ गया फरवरी में आ गई 2-2 पोर्टल। 2 फरवरी कल पड़ रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको 2-2 पोर्टल से पहले ये वाली वीडियो मिल जाए, ताकि आप इस एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाओ। कुछ चैनल रेमेडीज होंगे, कुछ चैनल मैसेजेस होंगे, और आपके लिए क्या कुछ चलकर आ रहा है, क्या कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, ओपन एंड रिसेप्टिव होकर इस मैसेज को सुनिएगा, और इस एनर्जी पोर्टल को, यानी जो 2-2 एनर्जी पोर्टल की मैक्सिमम एनर्जी को हार्वेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जितना हो सके उतना अपने लाइफ को अलाइंड रखने की कोशिश कीजिएगा। अपने एनर्जीज को पहचानिएगा, कहाँ आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, कहाँ आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहते हो, कहाँ आप इमोशनल हो जाते हो, कहाँ आप स्टबर्न हो जाते हो, कहाँ आप बिल्कुल ही पत्थर बन के बैठ जाते हो। बिल्कुल ध्यान दें, ठीक है। पहले हम बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2, जब हम बात न्यूमरोलॉजी पे, तो न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 जो है गवर्न होता है मून से। मून एनर्जी यानी चंद्रमा, यानी माँ यानी इमोशनल, माँ यानी लविंग, माँ यानी बहुत ही केयरिंग, माँ यानी बहुत ही इंट्यूटिव, राइट। माँ हमेशा आपको पहले से ही वो पूर्वाभास होने की वजह से आपको वो मैसेज दे देंगी जो शायद कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति आपको बाद में दे पाए। आपने कभी नोटिस किया ये बात? माँ को ना पूर्वाभास बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। भले ही हर किसी के साथ ये हो रहा हो, हर किसी के लिए हो रहा हो, लेकिन बच्चों को लेकर, अपने संतान को लेकर माँ बहुत ही इंट्यूटिवली कनेक्ट हो जाती है, राइट। तो ये बात करती है मून एनर्जीज की, जो बात करती है आपकी इमोशन की, जो बात है काइंडनेस की, जो बात करती है कंपैशनेट की, जो बात करती है कंसिडरेशन की, राइट। साथ में ही नंबर 2 बात करती है डुअलिटी की। डुअलिटी यानी दिन रात, ब्लैक वाइट, डार्कनेस एंड ब्राइटनेस, इविल एंड गुड, डिवाइन एंड डेविल, राइट। तो हर तरफ से डुअलिटी की बात करती है। अब डुअलिटी क्या? डुअलिटी ऐसे नहीं कि एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के एनिमिक हो, एक दूसरे के ऑपोजिट हो। ये ऐसा है कि एक दूसरे के पूरक बन के कैसे चलना है, एक दूसरे के साथ कैसे देना है, एक दूसरे के साथ मिलकर पूर्ण तरीके से आप बैलेंस को कैसे बनाएं।
जैसे हम मून एनर्जीज की बात करते हैं, मून का 2 फेस होता है, राइट, वैक्सिंग मून, वैनिंग मून। जैसे हम हिंदुत्व में संस्कृत में, हिंदी में कहते हैं शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष वो जब अमावस्या यानी न्यू मून, नो मून के दिन के बाद से जो ग्रोथ होती है, जो एक्चुअली मून वही उसकी जो भी तरीका है, वो जो साइज में है, जो ब्राइटनेस में, वो वैसे ही है, लेकिन हमारे जो पृथ्वी से हमें जो तरीके से दिख रहा है, तो एवरी सिंगल डे वो अपने आकार में, अपने साइज में, अपने ब्राइटनेस में बढ़ता हुआ दिख रहा है। और एक ऐसा दिन आता है 15 दिन 14 दिन बाद जो फुल मून होके कंप्लीटली हमारे स्काई में ब्राइटन करके दिख रहा है। फिर उसके बाद वो ब्राइटनेस कम होता जाता है, देन कम्स अ डे न्यू मून। सो ये डुअलिटी की साइकिल चलती रहती है इनफाइनाइट तरीके से, राइट। और यहाँ पर वैक्सिंग यानी मून ग्रो करना, वैनिंग मून सब्सिडाइज होना, यानी जहाँ पे पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहे होते हैं उसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष, जहाँ हम अमावस्या की तरफ बढ़ रहे होते हैं हम उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष, राइट। तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष जैसे 2 डुअलिटी हमारे लाइफ में चल रही है, शिव और शक्ति, फेमिनाइन और मैस्कुलिन, एम्परर एम्परेस, हर तरफ से जो डुअलिटी चलती आ रही है उसे कैसे आप बैलेंस्ड तरीके से लेकर चलोगे, ये बात करती है नंबर 2। अगर टैरो में बात करें तो टैरो में मेजर अकार में नंबर 2 बात करती है द हाई प्रीस्टेस की, द हाईली डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की, द इंट्यूटिव एनर्जी की, राइट। तो ये जो 2-2 पोर्टल है, ये हम कैसे अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम उसको मैक्सिमम एनर्जी को हार्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम परफेक्टली यूनिवर्स के साथ अलाइन हो सकते हैं। तो इसमें ये बात होता है कि आप इसे एक्नॉलेज करें और एक्सेप्ट कर लें कि यहाँ पर डुअलिटी तो एग्जिस्ट कर रही है और आपको उसे कॉम्प्लीमेंट्री के तरीके से लेकर चलना होगा। अपने इनर इंट्यूशन से, अपने इनर सेंसिटिविटी से, अपने इनर फीलिंग से कनेक्ट होना होगा। आपके गट फीलिंग आपको जो भी गाइड कर रही है उसे रेजोनेट करना होगा, उसे एक्नॉलेज करना होगा और जो कुछ भी आपके लाइफ में आ रहा है उसे एक्सेप्ट करना होगा। इसके साथ साथ क्या बताता है 2-2 पोर्टल? 2-2 पोर्टल अभी भी आपको यही बता रही है कि अगर ऐसे कोई पास्ट मेमोरीज, पास्ट पेनफुल बैक मेमोरीज, या फिर आपके लाइफ में कोई ट्रॉमास, आपके लाइफ में कोई फियर, आपके लाइफ में कोई अटैचमेंट, आपके लाइफ की कोई पेन, जो भी नेगेटिव इमोशंस आपको आपके बैक पीरियड से, पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा जोड़ा रख रहा है, उसे रिलीज करने की ज़रूरत है, उसे लेट गो करने की ज़रूरत है। साथ ही आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कैसे जीवन जीना चाहते हो, क्या आगे बढ़कर करना चाहते हो, उसे मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। यानी कहने का तात्पर्य ये कि आपको आपके अंतर मन को यकीनन पता है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। जो कुछ भी आपको गलत लग रहा है, जिसे भी सोच के आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको बहुत लो फील हो रहा है, आप बहुत वीकर फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा डल फील कर रहे हो, आप ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, उस सभी चीज़ों को लेट गो करने की वक्त आ गई है। और जो तरफ आप बढ़ना चाहते हो उसके लिए कैसे टैंजिबल स्टेप्स लें, जैसे छोटे छोटे कदम, नन्हा कदम लेकर ही आप उस मंजिल की तरफ आगे बढ़ सकते हो, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, जो पास्ट की रिलेशनशिप हो, पास्ट की ट्रॉमा हो, पास्ट की एक्सपीरियंस हो, जो कुछ भी हो, भले ही आपके अभी सोचते हुए अगर आपको बुरा क्यों ना लगे, लेकिन आपको ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि आप जो अभी हो ना, ओवरऑल आपकी आउटकम उसी पास्ट एक्सपीरियंसेस ही हैं। अगर वो सब आपके लाइफ में नहीं हुआ होता तो आप इतने वाइज, इतने विजडम, इतने नॉलेजेबल, इतने पावरफुल नहीं हुए होते। यूनिवर्स जो कुछ भी कर रहा है सोच समझ कर रहा है। आपके पावर शायद आप नहीं पहचान रहे हो, लेकिन यूनिवर्स को बहुत अच्छी तरीके से पता है। माँ काली ऑरेकल में भी कार्ड नंबर 2 आती है, विश्व माता, जो क्लियरली यही बताती है कि मुझे पता है तुम किस काबिल हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। भले ही तुम्हें नहीं पता तुम कितने सक्सेसफुल हो सकते हो, कितने पावरफुल हो, कितने एनर्जेटिक हो, कितने कैपेबल हो, लेकिन तेरी माँ मैं हूं तो मुझे पता है कि तुम कितने पावरफुल हो, तुम कितने कैपेबल हो, तुम कितने आगे बढ़ सकते हो। तो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा कर रहूंगी और वहां तक आपको पहुंचा कर ही दम लेंगी माँ विश्व माता, माँ काली के रूप में। ठीक है,
तो अभी बताती हूँ क्या रिचुअल्स आप कर सकते हैं इस 2-2 पोर्टल के वक्त, जिसके वजह से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे मैनिफेस्टेशंस कर पाओगे। चलिए, एक बात ये कि आप अपने होपोनोपोनो तो सुना होगा। होपोनोपोनो वर्ड की लिटरल मीनिंग ये है कि सेट थिंग्स राइट। जो गलत हो गया है उसे वैसे ही छोड़ने की जरूरत है, उसे सही कर देते हैं, सही कर लेते हैं, राइट। सपोज समझो आपने बहुत प्यारे तरीके से आपको घर को सजाया सुंदर से, और कहीं पे कुछ गलती से आपकी चाय या कॉफी गिर गई, राइट, और वो जितनी साफ सफाई करी उसके बावजूद वहां पे गंदगी पड़ गई। आप वैसे के वैसे छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना, आप उसे साफ सफाई करोगे, आप उसे प्रॉपरली फिर से क्लीन करोगे ताकि थिंग्स राइट हो, राइट। तो वैसे ही आप अपने लाइफ में भी जो कुछ ऐसे कर चुके हैं जिसके वजह से कहीं ना कहीं अभी जो सिचुएशन है, जो कार्मिक लूप में आप फंसे हो, कार्मिक साइकिल में अभी फंसे हो, कार्मिक रिलेशनशिप में आप फंसे हो, इसे ठीक करने के लिए आपको होपोनोपोनो करना होगा। ओके। होपोनोपोनो एक हवाईयन प्रेयर है जो सिर्फ 4 फ्रेजेस से बनी हुई है। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, I thank you, I love you. I'm so sorry, please forgive me, I thank you, I love you. तो ये 4 जो फ्रेजेस हैं, इस 4 फ्रेजेस को सही मतलब के साथ जब आप बार बार समझ कर रिपीट करते हो तो आपकी लाइफ में मैजिकल रिजल्ट्स होंगे। आपके वर्क प्लेस में प्रॉब्लम है, आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपके फैमिली में प्रॉब्लम है, आपके हेल्थ इश्यूज है, आपको फ्यूचर को लेके फियर है, आपके करियर में ऑब्स्टिकल्स हैं, आप कार्मिक साइकिल्स में बार बार फंस रहे हो, वॉट एवर द सिचुएशन बी, पर होपोनोपोनो प्रेयर इज मैजिकल। आपने ये कहानी सुना ही होगा डॉक्टर ह्यू लिन की, जिनको उनकी एक मास्टर थी जिन्होंने ये प्रेयर उनको दिया था, और उस प्रेयर को इन्होंने जब इनको एक क्रिटिकल मेंटल असाइलम में जब इनकी भर्ती हो गई थी, पोस्टिंग हो गई थी, जहां पे डॉक्टर्स एंड नर्सेस टिक नहीं रहे थे, वहां के जितने भी पेशेंट थे वो इतने ट्रॉमेटिक थे, वो खुद के हाथ पैर काट दे देते, खुद को उनको खुद एक जिप्ड बैग में रखना पड़ता था ताकि वो खुद को हार्म ना करें, वो खुद को भी हार्म करते थे, जो उनके आसपास के लोग हैं उन्हें भी हार्म करते थे। तो ऐसे एक मेंटल असाइलम में जब इनको पोस्टिंग दे दी गई, तब इन्होंने अपने इंट्यूशन को सुनी और इन्होंने अपने ही ऑफिस रूम में बैठकर हर एक का पर्सनल फाइल को निकालकर उस फाइल के साथ ये होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू किया। करते ही डेफिनेटली 1 दिन 2 दिन में चुटकी बजाते मैजिक तो नहीं होगी। विथ ट्रस्ट, विथ फेथ आपको उस प्रेयर को कंटिन्यूअस करना होगा। करने के बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 1 and 1.5 ईयर वो पूरे मेंटल असाइलम बंद हो गई। ना सिर्फ वो लोग ठीक हुए बल्कि वहां पे नए पेशेंट आना भी बंद हो गए थे, वो हॉस्पिटल ही बंद हो गई थी। इतनी पावरफुल, इतनी मैजिक है होपोनोपोनो। आप किसी भी सिचुएशन में वो, कितने भी टफेस्ट सिचुएशन हो, कितनी भी पैथेटिक सिचुएशन हो आपकी लाइफ की, डेफिनेटली आप यहां पर अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस होपोनोपोनो चैंटिंग। ये आप सिर्फ होपोनोपोनो कर सकते हो। यहाँ पे 2-2 पोर्टल की बात हो रही है, तो 2-2 पोर्टल में हम इसकी भी एम्पलीफाइड एनर्जीज को एम्पलीफाइड तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हम ये काम करेंगे कि आप जब ये होपोनोपोनो करने के लिए बैठोगे, एक 10 से 15 मिनट तो यार प्लीज अपने लिए निकालो, राइट। सेल्फ लव करता हूँ मैम, सेल्फ लव करती हूँ मैम, जब भी पर्सनल सेशन आता है हर कोई कहते हैं कि मैं सेल्फ लव करती हूँ, मैं इनर वर्क करता हूँ, मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। तब पूछूं कि क्या करते हो तो ब्लैंक, कुछ समझ में नहीं आता क्या करते हो, राइट। तो एटलीस्ट एक 15 मिनट ये मेरा टाइम है, ये माई मी टाइम है बोल के निकालो। उस 15 मिनट में होपोनोपोनो करो। बहुत सारे आपके गाइडेड मेडिटेशंस मिल जाएंगे, या फिर बहुत सारे आपको ऑलरेडी चैंट्स 108 की चैंट मिल जाएगी, या फिर 10 मिनट 5 मिनट जितना देर आपको खुद से चैंट करने को दिल कर रहा है उतने देर चैंट करो। सामने एक क्लियर ग्लास की, कांच की ग्लास रखें पानी भरकर, उस पानी को हाथ में लेके होपोनोपोनो प्रेयर आप करते जाएं, जैसे कि आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। मतलब समझ के बोलना है। मतलब क्या, कहीं भी कभी भी किसी भी जन्म में अगर मेरे वजह से आपको, आपके परिवारजन को, आपने किसी को भी तकलीफ हुआ है,
नोइंगली, अननोइंगली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली किसी भी तरीके से मैंने आपकी पीड़ा या दर्द की वजह बना है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, चाहता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमा प्रदान करें, मुझे क्षमा दान करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू for forgiving me and I love you. From this very moment I send love and light to you. I love you. बस ये मतलब समझकर जब आप पानी में इस मंत्रा को कंटिन्यूसली बोलोगे और पानी पी लोगे ना, you will see the magic. अक्सर सवाल ये आता है, मैम सॉरी किसको बोलना है? क्या खुद को बोलूं, खुद का नाम लेके बोलूं, क्या किसी व्यक्ति को बोलूं? नहीं, आप यूनिवर्सल एनर्जीज, कंप्लीटली कॉन्शियसनेस यूनियन, डिवाइन यूनियन के कॉन्सेप्ट पर रख के आप हर एक एनर्जी को दिमाग में रख के, वो मनी हो, वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, लव हो, हेल्थ हो, हर थॉट को कॉमन पे रख के आप सिर्फ यूनिवर्स एनर्जीज को बोलोगे, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, बोल बोल के चैंट करोगे। उस पानी जब एनर्जाइज हो जाएगी, उस पानी को पी लोगे और ये कंटिन्यू करोगे एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 33 डेज। आपके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हट जाएंगे, आपके लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स क्रिएट होंगे, आपके लाइफ में सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। आई विश ये वीडियो आपको सही टाइम पे पहुंचेगी। अगर 2 पोर्टल के बाद में भी ये वीडियो मिल रही है, आप ये रिचुअल जरूर फॉलो कर सकते हो। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी, ये उस वक्त आपके लिए बेहद जरूरी होगा। एंड आई विश कि आपके जीवन में सारे अबंडेंस आए, सारे हैप्पीनेस आए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, ऑल द ब्लेसिंग्स। और आपके हर एक अच्छे कर्म गिनी जा रही है, हर एक अच्छे इंटेंशन सुनी जा रही है, हर एक प्रेयर ईश्वर तक पहुंच रहा है और बहुत जल्द उसकी आंसर आपको मिलेगी। मैं मीशा नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशंस करानी हो तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ईमेल आईडी twin2divine@gmail.com से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन जरूर होगी। इसके अलावा आपको ऑरेकल सीखना है, आपको टैरो सीखना है, माँ काली ऑरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, हीलिंग सीखनी है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। अगेन माँ काली इज द गुरु। अगर वो आपको अपने शिष्य के रूप में चूज करती हैं तो आप वो कोर्स कर पाएंगे। इसके अलावा माँ काली का मानसा मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स है, जिसकी एनर्जी एक्सचेंज मात्र 888 है और वो माँ काली द्वारा गाइडेड कोर्स है, बहुत ही मैजिकल, बहुत ही मिरेक्युलस। अगर वो कोर्स आप करना चाहते हैं तो हर किसी के लिए ओपन है। हर कोई माँ काली का बच्चा जिसके इंट्यूशन में आए कि मुझे वो कोर्स करना है, उसके लिए वो है। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप या फिर ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन वर्कशॉप टाइप 2 डेज 3 डेज के हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इस गुप्त नवरात्रि के अष्टमी, नवमी, दशमी तिथि पे हम वो करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स है अभी तक मैंने क्लियरली माँ से परमिशन नहीं लिया। आज सैटरडे है, मैं जब रीडिंग कर रही हूँ, आज रात को मैं परमिशन लूंगी माँ से। तो वॉट एवर द एनर्जी एक्सचेंज भी वेरी मिनिमल रखने की सोची है, जो भी 333, 444 वॉट एवर द नंबर इज, मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज, बिकॉज हीलिंग्स होंगी, एनर्जी एक्सचेंज होगा। विदाउट एनर्जी एक्सचेंज आपको भी वो फलित नहीं होगा, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन सीखें, सही बोलना, सही करना, जर्नलिंग, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स आप सीखना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। अपने आप को पहले से रजिस्टर करवा सकते हो, क्योंकि मिनिमल नंबर ऑफ लोगों ही होंगे। गूगल मीट पे होगी वो, जो भी होगी, तो शायद 100 ही लोग आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर उससे ज़्यादा लोग आते हैं तो फिर नेक्स्ट किसी डेट पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो आई विश कि आप, अगर आपको आपकी इनर कॉलिंग है, अगेन आई विल से लिसन टू योर सोल कॉलिंग, लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर गट फीलिंग। अगर आपको ऐसा लगता है इसकी ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई बेट कि सेम कोर्सेस आपको हज़ारों हज़ार में बिग फैट मनी में बाहर मिलेंगे। आई डोंट नो कि वो कितनी इफ़ेक्टिव होंगी भी। अगर ये कोर्स की अच्छी रिस्पॉन्स मिलती है और लोगों को मदद करती है तो कोशिश करूँगी, अगर माँ का कृपा रहा, माँ का इच्छा रहा, तो ये कंटिन्यू करें। क्योंकि मुझे इससे आउटकम क्या है क्या नहीं, इससे ज़्यादा मुझे मेरी माँ को फेस करना है, माँ काली को फेस करना है। उनकी जो भी दिए गए डायरेक्शन को, उनकी दी गए डिवाइन ऑर्डर को मुझे
एग्जिबिट करना, एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो चलिए जी, दैट्स ऑल एंड आई लव यू लॉट। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची फिर मिलती हूँ और एक वीडियो लेकर आपसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।